हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि टिस्मैट के लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का वीडियो लेके आइए, तो ये वीडियो टिस्मैट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि टिस्मैट का एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, डूज एंड डोंट्स क्या है, आपको क्या करना है, क्या गलतियाँ नहीं करना है और क्या क्या अच्छे से लिखने के लिए क्या क्या ऐड करना है इसमें, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन सा टॉपिक को लेके आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस कैसे करना है, इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टिस्मैट के बारे में बात करने से पहले डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का वेटेज जान लेते हैं। तो ये आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आप HRM एंड LR में जो जाएंगे उसके लिए आपको 30 रेशियो का वेटेज है। 30 है टिस्नेट के लिए, 40 है टिस्मैट के लिए। इस 40 में 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और उस 50 में 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगा। तो आपको इस बात से समझ आना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन प्रोसेस के लिए, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का बात करेंगे, डिटेल में टॉपिक्स देखेंगे, डूज एंड डोंट्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। फॉर्मेट, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का फॉर्मेट जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, इसका फॉर्मेट 3 से 4 पैराग्राफ में होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट रखना है। सपोज आप फार्म लॉ पे ऐसे लिख रहे हैं, आप फार्म लॉ के फॉर में है या अगेंस्ट में है, आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपका जो फिर आएगा बॉडी, और बॉडी में आपको सेंट्रल मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखे हैं स्ट्रॉन्ग पर करना है कि आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा। और फिर आता है वीक आर्गुमेंट को आपको लास्ट में लिखना है, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे आपको पूरा फॉर या पूरा अगेंस्ट में नहीं होना है। जैसे आप फॉर्म लॉ के फॉर में हैं तो आप पूरा बेनिफिट्स लिख दिए फॉर्म लॉ का, लास्ट में आपको उसके कुछ जो वीकनेस है, जो डिमेरिट्स है, उसको भी आपको लिखना है। या फिर आप अगेंस्ट में हैं तो उसके अकॉर्डिंग वाइस वर्सा लिखना है आपको। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको आप पूरे फार्म लॉ में जो भी लिखे हैं उसका समरी आपको कंक्लूजन में लिखना है, और ये है एक प्रॉपर फॉर्मेट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हाउ टू प्रैक्टिस देख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आपको इनमें से क्या क्या गलतियां नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। तो प्रैक्टिस के लिए टॉपिक में फार्म बिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फार्म बिल के अंदर 3 लॉज हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए, ना कि ओपिनियन। मतलब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मैटर नहीं करता है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि फार्म बिल क्या है। वोकल फॉर लोकल कैंपेन था, मोदी जी दिए थे लॉकडाउन के वक्त, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे और MSME से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या इम्पैक्ट करेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, क्या फ्यूचर में डिग्री डिजिटल हो जाएगा, इस बारे पे आपको इसके इम्पैक्ट पे रिसर्च करके ऐसे लिखना है खुद से। मेंटल हेल्थ पोस्ट कोविड-19, मेंटल हेल्थ पे कितना बात होना शुरू हुआ और मेंटल हेल्थ पे अच्छा से रिसर्च करके इस पे आप खुद से एक ऐसे ज़रूर लिखिएगा। बैंक मर्जर्स प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि ये मैनेजमेंट एग्ज़ाम है, HRM एंड LR ODCL, तो बैंक मर्जर्स और के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रही है, तो इस दोनों के बारे में आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। अब बात करते हैं हाउ टू प्रैक्टिस। आप फॉर्मेट देख लिए, आप टॉपिक देख लिए, बट आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो है, आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के लिए आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा और जानने के लिए रीड करना पड़ेगा। तो बेसिक है कि आप बहुत रीड करें। रीड करने का सोर्सेस में द हिंदू एडिटोरियल मस्ट है,
क्योंकि यहाँ वीक के 7 डेज कुछ ना कुछ होता है जो भी कंट्री में चल रहा है इंटरनेशनली, और संडे के दिन एडिटोरियल नहीं होता है तो वहाँ पे इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर प्लस एडिटोरियल, न्यूज़पेपर पूरा का पूरा पढ़ें और एडिटोरियल भी पढ़ें। अगर आप न्यूज़पेपर अरेंज नहीं कर सकते हैं तो आप कोशिश करें कि पीडीएफ अरेंज करें या फिर इकोनॉमिक टाइम्स का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद है नैपली ऐप। यहाँ पे आपको सिर्फ बिजनेस रिलेटेड नहीं, बर्निंग इश्यूज, वर्ल्ड, बजट, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, सोशल, पॉलिटिकल, सभी तरह के इश्यूज जो भी होंगे उसके बारे में डिटेल में बात होता है। तो इसको आप डाउनलोड करके रीड करें। जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद मिंट बिजनेस का ऐप डाउनलोड कर लें और नोटिफिकेशन जैसे आते रहेगा आप उसको ओपन करके रीड करें। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा और इसके लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होगा आपको, स्पेशली बैठ के। नोटिफिकेशन आया, क्लिक कीजिए, रीड कीजिए। उसके बाद है डेली राइट 1 एसे यूजिंग कीबोर्ड। वहाँ पे आपको टाइप करना होगा, इसलिए डेली एक एसे लिखना स्टार्ट कर दीजिए कीबोर्ड के थ्रू, ना कि पेन पेपर से। अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स का। डूज एंड डोंट्स, तो सबसे पहला है वर्ड लिमिट रहेगा वहाँ पे। अभी तक TISS कुछ वर्ड लिमिट के बारे में बताई नहीं है, बट अप्रॉक्स 250 टू 350 लिखना चाहिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। और आपको ध्यान रखना है कि आप भावनाओं में बह के बस लिखते ना जाएं, क्योंकि टोटल टाइम सिर्फ 45 मिनट का रहेगा। अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग एक्सेसिव एंड यूजलेस इन्फॉर्मेशन। बस फैक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, यूजलेस इन्फॉर्मेशन मत डालिए। अलॉट 50-50 वर्ड टू इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। आपको हम फॉर्मेट में बताए थे कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बीच में बॉडी और वीक आर्गुमेंट होता है। तो 50-50 वर्ड डिवाइड कर दीजिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए, और बीच में आप जितना सेंट्रल आइडिया पे भर सकते हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसी फॉर्मेट को यूज़ कीजिएगा। यूज़ गुड वोकेबलरी टू स्किप लॉन्ग सेंटेंसेस। अगर लॉन्ग सेंटेंसेस लिखने से बचना है तो अच्छा से अच्छा वोकेबलरी यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस में भी इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। लेफ्ट अलाइन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे जब भी लिखा जाता है तो ये अगर आपका डेस्कटॉप है तो सब कुछ लेफ्ट में होगा। कॉपी में हम लोग एक मार्जिन छोड़ देते थे, इस तरह का लाइन, और यहाँ से लिखते थे, बट डेस्कटॉप में सब कुछ लेफ्ट से स्टार्ट होगा। और जब आप पैराग्राफ छोड़ेंगे, जैसे लाइन यहाँ ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट लाइन आपका यहाँ से शुरू होगा, बीच में कोई लाइन गैप नहीं होगा। नो मेंशन ऑफ रियल नेम। आपको रियल नेम या एड्रेस नहीं लिखना है। आप वहाँ पे अगर XYZ ABC यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नो गैप बिटवीन पैराग्राफ, ये हम आपको बता दिए, पैराग्राफ में कोई गैप नहीं होगा। अवॉइड क्रिटिसिज्म। देखिए, क्रिटिसाइज़ करने वाला इंसान किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो आप फैक्चुअली अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो थोड़ा ठीक है, बट बिना बात का क्रिटिसाइज़ मत कीजिए गवर्नमेंट को या किसी को भी। आपको वहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। और लास्ट है स्टार्ट टाइपिंग। टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली एक ऐसे टॉपिक हम आपको कुछ बता दिए हैं, आप कुछ गूगल कर सकते हैं, टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। और कुछ भी आप क्वेरीज है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे करियर कोच शुभम पे आप मुझे लिख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने का, आपको हेल्प करने का। थैंक यू।